स्वागत है आप सभी का एक नई क्लास के अंदर। आज हम करने वाले हैं अनुपात और समानुपात के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और अनुपात समानुपात 2 क्लास आ चुकी है पहले और आज ही रहने वाली है तीसरी क्लास। तो चलो शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिख रहा होगा कि यदि a/3 बराबर b/4 बराबर c/5 बराबर 2a - 3b + 7c/k हो तो k का मान आपसे ज्ञात करना है। यानी k का मान पूछा है और ये आपको अनुपात इसमें भिन्न के रूप में दे रखा है। तो इसमें आपको कुछ भी नहीं करना, जैसे कि आपको पहले क्लास में बताया था कि ऐसे अगर भिन्न के रूप में कोई संख्या दे रखी है, जैसे a/1 बराबर b/3 बराबर c/5 दे रखा है, तो इसमें आप सीधे a का मान लिख दो 1 और b का मान आ जाएगा 3 और c का मान आ जाएगा आपके 5। ये क्यों आया है? क्योंकि इसमें तीनों अनुपात बराबर है, तो इसको किसी ना किसी कांस्टेंट के बराबर मान लो आप। और पहले इसको इसके बराबर करोगे तो a/1 बराबर k होगा, तो a क्या आ जाएगा भाई? k आ जाएगा, क्योंकि 1 है उसकी a से गुणा करेगा, तो कुल मिला के यहाँ पे आने वाला क्या है? k। और b को अगर करोगे तो इसमें आपका आ जाएगा 3k और c को आप बराबर करोगे तो क्या आ जाएगा? 5k। जब इसको अनुपात में लिखोगे तो तीनों k आपस में कट जाएंगे और इसमें मान आपको मिलने वाला a का मान 1, b का मान 3 और c का मान 5। तो इसी तरीके से यहां से मैं a का मान लिख रहा हूं 3, b का लिख रहा हूं 4 और c का लिखूंगा 5। यानी कि a बराबर आ जाएगा 3, b का मान आ जाएगा 4 और c का मान आपको मिल जाएगा 5। तो a, b और c का मान जो ये समीकरण दे रखा है आपको, इसमें रखना है आपको। और कोई ना कोई एक, जैसे ये c वाला इसके बराबर ले लो, तो c/5 बराबर 2a - 3b + 7c/k हो जाएगा। तो इसमें a, b और c का मान रख दो, तो c का मान कितना दे रखा है? 5। तो 5/5 बराबर 2 गुणा a का मान आ जाएगा आपके 3 माइनस b का मान आ जाएगा आपके 4 प्लस c का मान आपके आ जाएगा 7 × 5 बटा में आपके आ जाएगा k। तो 5/5 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो ये 1 k से गुणा कर लेगा, तो यहाँ आ जाएगा k बराबर 2 × 3 6 माइनस 3 × 4 कितना हो जाएगा? 12 प्लस 7 × 5 कितना हो जाएगा भाई? 35। तो अब आप इसकी गणना कर लो कितना आ रहा है। देखो 12 में से 6 गया तो माइनस का 6 और माइनस का 6 तो 35 में से जाएगा, तो पीछे कितना बचने वाला है आपके? 29। तो k का मान आपको मिल गया भाई कितना? 29 आ जाएगा। और ऐसे क्वेश्चन रीड के अंदर कई बार आए हुए हैं, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है ना। और जो क्वेश्चन मैं यहाँ पे करवाऊंगा ना, वो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और या तो किसी ना किसी एग्जाम में आया हुआ है या फिर रीड के अंदर आया हुआ है या वीडियो के अंदर या पटवारी के अंदर। तो आप आराम से अच्छे से कर लो इस टॉपिक को, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या दे रखा है। यदि 2a/5 बराबर b/6 बराबर 4c/9 बराबर 6a - 9b - 12c/k आपको दे रखा है, तो ज्ञात करना है आपको k का मान। तो वही सेम मेथड से ही आपको इसको भी सॉल्व करना है। तो इसमें अगर मैं इसको और सरल तरीके से लिखूं तो क्या लिख सकता हूं भाई? a को क्या लिख सकता हूं? a/2 लिख सकता हूं, क्योंकि जब ये भिन्न को आप ऊपर भेजोगे तो ये 2 ऑलरेडी ऊपर आ जाएगा और ये वाला रूप आपको प्राप्त हो जाएगा। तो इसको मैं इस रूप में लिख सकता हूं और b/6 तो है ही और c/9/4 हो जाएगा भाई। और बराबर में आपको ये तो दे ही रखा है 6a 9b 12c/k। तो यहां से अगर आप a, b और c के मान ज्ञात कर लो पहले तो a का मान आ जाएगा 5/2, b का मान आ जाएगा 6 और c का मान आ जाएगा आपके 9/4। अब ये जो a, b और c के जो मान प्राप्त हुए वो यहाँ पे रख दो और यहाँ से आपको k का मान मिल जाएगा। और चाहे c को लो चाहे b को ले लो, इस बार क्यों सरल है b। तो b/6 बराबर 6a - 9b - 12c/k। अब आपको इसमें कुछ नहीं करना, a, b और c का जो आपने मान प्राप्त किया है वो मान पुट करो और आपको k का मान मिल जाएगा। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो b का मान रख दो भाई 6, a का मान रख दो आप 5/2 और b का मान रख दिया वापस 6 और c का मान आ जाएगा आपके 9/4 और नीचे आपको k तो दे ही रखा है। तो 6/6 1 हो जाएगा, 1 इस k से गुणा करेगा तो आपको मिलेगा k।
आपको के मिलेगा भाई, के मिलेगा, ठीक है। और इस 2 से इस 6 को काट दो 3 बार, इस 4 से इस 12 को काट दो 3 बार, तो 3 गुणा 5 कितना हो जाएगा 15, और 6 गुणा 9 कितना हो जाएगा 54, माइनस 9 गुणा 3 कितना हो जाएगा भाई 27। तो ये लो के का मान यहां से कितना आ जाएगा, देखो अगर मैं 15 27 में से 15 को माइनस कर दो कितना आ जाएगा पीछे, तो माइनस का 54, और यहां से आपको मिल जाएगा 12। तो के बराबर माइनस के 54 और माइनस के 12 कितने हो जाएंगे 6 और 6, यानी कि माइनस के 66 आपको प्राप्त होने वाले हैं। तो इस प्रकार आप आराम से इस टाइप के अगर क्वेश्चन आ जाए आपके एग्जाम में तो इस तरीके से आप आराम से इनको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अभी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो भाई क्वेश्चन नंबर 3 आपको दे रखा, देखो यदि a प्लस बी अनुपात b प्लस सी अनुपात c प्लस a अनुपात आपको दे रखा है 9 अनुपात 10 अनुपात 13 हो, तो a अनुपात b अनुपात c का मान ज्ञात करना है। तो इसमें आपको सबसे पहले तो यह करना है, देखो कि इनके मान लिख देने हैं। जैसे a प्लस बी आप क्या लिख सकते हो, अनुपात में अगर 9 दे रखा है तो तीनों अनुपातों को अगर मैं किसी एक कांस्टेंट संख्या से गुणा कर दूं, जैसे मान लो k से गुणा कर लो आप, तो a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा 9k हो जाएगा, और b प्लस सी अगर आप लिखोगे तो इसका मान लिख सकते हो आप 10k, और c प्लस a अगर आप लिखोगे तो इसको आप लिख सकते हो 13k। अब हमें क्या चाहिए, a प्लस बी, a अनुपात b अनुपात c का मान चाहिए। तो इसमें आप सबसे पहले a प्लस बी प्लस सी ज्ञात कर लो, और a प्लस बी प्लस सी कैसे ज्ञात होगा, तो इन तीनों का योग कर दो आप। तो तीनों का योग करो तो क्या मिलेगा, देखो a प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए, ठीक है। और सामने आपको मिल जाएगा 9k प्लस 10k प्लस 13k, तो कितना हो जाएगा ये 10 प्लस 13 आपका हो जाएंगे 23 और 9, यानी कि 9k प्लस 10k प्लस 13k, इनको आपको योग करना है। तो a यहाँ पे 1 दे रखा है, 1 यहाँ पे 2 हो गए, यानी कि 2 a है 2 b है और 2 ही c है। तो मैं 2 को ले लेता हूं बाहर, और a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा भाई, तो 13 और 10 23 और 9 कितने हो जाएंगे 32। तो 32 के आपके सामने आए हुए हैं। इस 2 से इस 32 को मैं काट दूं कितना हो जाएगा 16 के हो जाएगा भाई। तो 16 के आपको दे रखा है, यानी कि a प्लस बी प्लस सी बराबर आपको मिला है 16 के। तो यहां से अगर आप a का मान ज्ञात करना चाहो तो क्या होगा बताओ, तो a का मान आपके आ जाएगा, जो तीनों का योग दे रखा है इसमें से b और c का जो मान आ रहा है क्या आ रहा है 10 के आ रहा है, उसको घटा दो। तो a बराबर आ जाएगा 16 के माइनस 10 के बराबर 6 के। तो a का मान तो आ गया 6 के, और b का मान अगर आप ज्ञात करोगे तो इस तीनों के योग में से c और a का मान, यानी कि c और a का मान कितना आ रहा है 13 के, तो 13 को आप घटा दो, तो 16 के माइनस 13 के कितना आ जाएगा भाई 3 के मिल जाएगा आपको। और c ज्ञात करना है तो आप ऐसा करो कि इसमें से a और b, यानी कि a और b का जो मान है उसको घटा दो। तो 16 के माइनस 9 के कितना आ जाएगा, 16 में से 9 गए तो पीछे कितने बच गए, 16 में से 9 गए तो आपके पीछे मिलेंगे आपको 7 के, तो ये आपके आ जाएंगे 7 के। अब आपको ज्ञात करना है a अनुपात b अनुपात c, तो कुछ नहीं करना, a अनुपात b अनुपात c, तो मान रख दो तीनों के, तो 6 के अनुपात 3 के अनुपात 7 के। अब इस तीनों के जो उभयनिष्ठ उसको हटा दो और आपको अनुपात मिल जाएगा 6 अनुपात 3 अनुपात 7। तो इस प्रकार आप आराम से इनको सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि ये क्वेश्चन अच्छे लेवल का क्वेश्चन आता है भाई इसमें, और ऐसे क्वेश्चन कई बार देखे गए हैं एग्जाम के अंदर, तो इस बार आपको ये एग्जाम में क्वेश्चन मिल सकता है। तो अच्छे से इन क्वेश्चनों को देख लो। और क्वेश्चन नंबर 4 आपको दे रखा है, देखो यदि a प्लस बी अनुपात b प्लस सी अनुपात c प्लस a बराबर 6 अनुपात 7 अनुपात 8 हो, तो a अनुपात b अनुपात c ज्ञात करो। ये सेम टाइप के क्वेश्चन है, तो इसमें भी आपको उसी तरीके से सॉल्व करना होगा कि सबसे पहले तो आप इनके मान लिख दो। तो a प्लस बी बराबर आ जाएगा आपके 6 के, और b प्लस सी आपके आ जाएगा 7 के, और c प्लस a जो आपके आएगा वो आ जाएगा 8 के।
अब आपको इनके ए अनुपात बी अनुपात सी ज्ञात करना है, तो इन तीनों का आप योग ज्ञात कर लो। और योग ज्ञात करोगे तो आपके पता ही है डबल बार आ रखा है, तो 2 कॉमन आ जाएगा। और ए प्लस बी प्लस सी बराबर 6k प्लस 8k, 6k प्लस 7k प्लस 8k आ जाएगा। इनका योग कर लो, कितना आ रहा देखो, a प्लस बी प्लस सी बराबर, इनका योग करो कितना आ जाएगा, 8 और 6 कितने हो गए, 8 2 10 और 4 14 और 7 कितने हो गए, 21 के। तो 21 के इसका मान आ जाएगा। और ये 2 जो गुणा में था वो इस तरफ भाग में आ जाएगा। तो 21 का आधा कितना हो जाएगा भाई, 10.5 के। अब आपके तीनों का योग आपको मिल गया है 10.5 के। तो आराम से आप इसमें a का मान ज्ञात कर सकते हो। तो a का मान ज्ञात करोगे, तीनों के योग में से b और c का जो मान आ रहा है उसको घटा दो, यानी कि 10.5 के माइनस 7 के करो, कितना आ जाएगा, 3.5 के आ जाएगा भाई। और b का मान ज्ञात करना होगा, तो a और c का जो मान है उसको घटा दो, 10.5 के माइनस 8 के, तो कितना मिल जाएगा आपको, 2.5 के मिलेगा। और c का अगर आप मान ज्ञात करना है तो इसमें आप a और b का जो मान आ रहा है उस टोटल में से घटा दो, यानी कि 10.5 के माइनस 6 के कर दो, कितना आ जाएगा, 4.5 के आ जाएगा। अब आप इनके अनुपात लिख सकते हो, a अनुपात b अनुपात c बराबर 3.5 के अनुपात और 2.5 के अनुपात और 4.5 के अनुपात। इसमें अब आप आराम से इनके k को घटा सकते हो, और k हटते ही आपको मिल जाएगा 3.5 अनुपात, 2.5 अनुपात और 4.5। तो ये इस प्रकार आप आराम से इनके अनुपात के मान ज्ञात कर सकते हो, ठीक है। और अगर इनके आप पॉइंट हटाना चाहते हो तो सब में 10 का भाग लग जाएगा, इसमें कोई है नहीं, तो उसको आप आराम से आगे सॉल्व भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो इस प्रकार ये आराम से आप इस टाइप के क्वेश्चन कर सकते हो, और बहुत इजी क्वेश्चन है। लेकिन अगर आपको ये मेथड ध्यान नहीं है तो इसमें आप आराम से क्वेश्चन नहीं कर सकते हो सॉल्व। और अगर आपको ये तरीका ध्यान है कि इनका आप योग लिख सकते हो और फिर इनको योग करके आप आराम से ए बी और सी का मान ज्ञात कर सकते हो, तो थोड़ा इजी हो जाता है क्वेश्चन करने में, ठीक है भाई। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका है। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। हाँ तो भाई क्वेश्चन नंबर 5 आपको दे रखा, देखो, यदि a प्लस बी अनुपात b प्लस सी अनुपात c प्लस a बराबर 6 अनुपात 7 अनुपात 8 हो तथा a प्लस बी प्लस सी बराबर 14 हो, तो c का मान ज्ञात करो। तो सबसे पहले इन तीनों का आप योग कर लो, तो a प्लस बी, b प्लस सी और c प्लस a बराबर, इनका अनुपातों का योग भी याद कर लो आप। तो यहां से 2 आ जाएगा बार, और a प्लस बी प्लस सी, ठीक है ना। ये 2 बार इसलिए है क्योंकि यहाँ पे भी a और a, 2 बार a आ रहा है, 2 बार b आ रहा है, 2 बार c आ रहा है, तो तीनों का जो 2 है वो बाहर आ गया और एक एक बार तीनों को लिख दिया गया है। और तीनों का योग करोगे तो आपको मिलेगा 21। तो a प्लस बी प्लस सी के अनुपातों का योग आपको मिलेगा 10.5। तो a प्लस बी प्लस सी तीनों के अनुपातों का मान 10.5 है, तो c का अनुपात का मान कितना आ जाएगा भाई, तो c का अनुपात में मान आ जाएगा आपके, देखो 10.5। तो टोटल है तीनों का योग, तो तीनों में से इन 2 का योग घटा दोगे तो c का अनुपात आपको मिल जाएगा। तो दोनों का योग है a प्लस बी, a प्लस बी का मान कितना अनुपात में 6, तो 6 इसमें से आप घटा दोगे तो आपको मिलने वाला है 4.5। अब देखो, अब इन तीनों का योग का मान आपको दे रखा है 14, और c का अनुपात आपके पास है 7.5, और तीनों का योग का अनुपात आपको दे रखा है 10.5। तो इसमें आप आराम से एक अनुपात का मान ज्ञात कर सकते हो, और एक अनुपात का मान आने के बाद आप इसके c के अनुपात से गुणा कर दोगे तो c का मान भी मिल जाएगा। तो देखो आप, अब c का मान बराबर क्या हो जाएगा, 14 जो इसका मान दे रखा है, इसमें मैंने 10.5 का भाग दे दिया, तो ये एक अनुपात का मान आ गया हमारे पास। अब एक अनुपात का मान आने के बाद 4.5 से गुणा कर दो ताकि c के अनुपात का मान मिल सके। अब आप इसमें एक पॉइंट ये हटा दो, ऊपर वाला ये पॉइंट भी हटा दो। इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो देखो 105 और 45, तो 105 में कितनी बार भाग जाएगा भाई,
5 का तो 21 बार गया, और इसमें 5 का भाग गया 9 बार, और इसमें 7 का भाग गया 2 बार, 7 का भाग गया 3 बार, 3 का भाग 9 में गया 3 बार, तो 2 गुणा 3 कितने हो जाएंगे 6। यानी कि C का मान आपको मिलने वाला है 6। ठीक है भाई, तो इस प्रकार आप आराम से C का मान ज्ञात कर सकते हो। अगर B का पूछो तो B का मान ज्ञात कर सकते हो, A का पूछे तो A का मान ज्ञात कर सकते हो। तो पहले तीनों का अनुपात का योग कर लो, और फिर जो मान दे रखा है उससे आप एक अनुपात का मान ज्ञात कर लो, और फिर C के जो अनुपात में मान है उससे गुणा कर दो, आपको C का मान मिल जाएगा। तो भाई क्वेश्चन नंबर 5 में आपको C का मान मिल चुका है 6। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। यदि A अनुपात B प्लस C बराबर 3 अनुपात 8 तथा B अनुपात A प्लस C बराबर 2 अनुपात 5 हो तो C अनुपात A प्लस B का मान ज्ञात करो। ऐसा अगर क्वेश्चन कभी भी आपको मिले एग्जाम के अंदर, तो इसमें सबसे पहले तो इन दोनों का योग जो है वो बराबर कर दो। तो कैसे योग बराबर करते हैं वो देखो। A अनुपात B प्लस C बराबर 3 अनुपात 8 दे रखा है, और B अनुपात A प्लस C बराबर 2 अनुपात 5 दे रखा है। इसमें इनके जो अनुपातों का योग है वो आपको बराबर करना होता है। ये आपको ध्यान रखना होगा एक चीज, कि अगर ऐसा कोई भी अनुपात अगर आपको दिया हुआ हो तो उसके अनुपातों का योग क्या करना है, बराबर करना है। और बराबर कैसे होगा, तो देखो इन दोनों का योग कितना हो रहा है, 7 हो रहा है, 5 प्लस 2 7, तो 7 को गुणा करो इससे, खुद को नहीं करना है, दूसरे को गुणा करना है। इन दोनों का योग हो रहा है 8 प्लस 3 कितने हो गए 11, तो 11 को गुणा करना है दूसरे को, खुद को नहीं करना है, ठीक है ना। तो इसमें आपको मिलेगा 7 गुणा 3 21, और 8 गुणा 7 कितना हो जाएगा, 7 8 56, और 11 गुणा 2 आपको हो जाएगा 22 अनुपात 11 गुणा 5 कितना हो जाएगा 55। अब देखो 56 प्लस 21 योग करो कितना हो रहा है 77 हो रहा है 77, और 55 प्लस 22 को अगर योग करो कितना हो रहा है 77 हो रहा है। यानी कि इनका योग आपको बराबर करना है सबसे पहले, फिर आपको देखना है कि A का मान 21, B का मान 22 और C का मान ज्ञात करना है। तो इन दोनों को आपस में घटा दो, यानी कि आपको A का मान मिल गया भाई 21, B का मान मिल गया आपको 22, और C का मान ज्ञात करना है। तो B प्लस C का मान कितना है 56 है, तो 56 में से B का मान जो 22 है वो आप घटा दोगे, तो आपको C का मान मिल जाएगा 4 और 3 34। ठीक है, अब आपको क्या पूछा है C अनुपात A प्लस B, तो लिख दो आराम से, इसमें तो क्या दिक्कत है C अनुपात A प्लस B, क्योंकि ये जो मान आपको प्राप्त हुआ है ना ये अनुपातों के अंदर मान प्राप्त हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे आप आराम से लिख सकते हो कि अनुपात ही आपको ज्ञात करना है, और अनुपात में आपने मान इनका ज्ञात कर लिया है। तो C का मान रख दो 34 अनुपात A प्लस B का आप योग कर दो, तो A का मान कितना 21 है, और B का मान कितना हो जाएगा 22, कितना आ जाएगा भाई 34 अनुपात कितना हो जाएगा इनका मान 3 और 4 43, यानी कि 34 अनुपात 43 जो आपको मिला है वो आपका रहने वाला है C अनुपात A प्लस B का मान। ठीक है भाई, तो इस प्रकार आप कितना भी हार्ड क्वेश्चन आ जाए तो उसको इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन इस तरीके में आपको एक ही चीज ध्यान रखनी है कि उनका अनुपातों का योग पहले बराबर करना है, ठीक है ना। और अनुपातों का योग बराबर कैसे होगा, तो इन दोनों के योग का गुणा करना है दूसरे से, खुद का नहीं करना है गुणा, ध्यान रखना। खुद के इनके योग का गुणा दूसरे को करो, और इन दोनों के योग का गुणा दूसरे को करो, खुद को आपस में गुणा नहीं करना है, एक दूसरे को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। तो इस प्रकार गुणा करके आपने इनका योग बराबर निकाल लिया, और योग निकालने के बाद आराम से A, B और C के मान आपको मिल गए, और फिर आपको चाहे कोई भी अनुपात पूछे आप आराम से इसमें ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है ना भाई। तो चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। हाँ तो भाई क्वेश्चन नंबर 7 आपको दे रखा है, देखो यदि A प्लस B अनुपात B प्लस C अनुपात और C प्लस A अनुपात आपको दे रखे हैं 19 अनुपात 13 अनुपात 16, तथा A प्लस B प्लस C का मान आपको दे रखा है 372, तो A बटा BC अनुपात B बटा AC अनुपात C बटा AB का मान ज्ञात करो। तो इसमें आपको इनके मान ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा, देखो तो सबसे पहले तो आप इनका ऐसा करो, ये जो आपको दे रखा है इन सब का योग ज्ञात कर लो। तो योग क्या आ जाएगा, दो तो आ जाएंगे बार, A प्लस B प्लस C हो जाएगा, और सामने मिलेगा आपको 19 प्लस 13 प्लस
16। ठीक है ना। तो इनका अगर आप योग करोगे तो कितना मिलेगा आपको, a प्लस बी प्लस सी। तो 16 प्लस 3 19, 19 और 19 कितने हो गए 38, 38 और 10 हो गए 48। 48 में आप 2 का भाग दे दोगे तो कितना मिलेगा आपको 24। यानी कि a प्लस बी प्लस सी का जो आपको अनुपात में मान मिला है वो है आपके 24। तो यहां से आप a का मान ज्ञात कर लो, b का मान ज्ञात कर लो और c का मान ज्ञात कर लो। तो a का मान क्या आ जाएगा भाई, तीनों के योग में से मैं b और c का योग अगर घटा दूंगा तो आपके a का अनुपात का मान मिल जाएगा। यानी कि 14 अनुपात 14 माइनस 13 कितना हो जाएगा, 1 और 1 11 आ जाएगा। तो b का मान क्या आ जाएगा भाई, 24 माइनस c और a का अनुपात घटा दो। तो 24 में से 16 गए, पीछे कितने बच गए, 24 में से 10 गए तो 14, 14 में से 6 गए तो कितना मिलेगा 8। ये लो भाई, c का मान ज्ञात कर लो, 24 माइनस a और b का मान घटा दो, यानी कि 19, 24 में से 19 घटा दो, आपके पीछे कितना मिलेगा 24 माइनस 19, आपको पीछे मिलने वाला है 5। ठीक है ना। अब आपको ज्ञात करना है a बटा बी सी अनुपात b बटा ए सी अनुपात c अपॉन ए बी का मान ज्ञात करना। तो सबसे पहले इसको थोड़ा सरल कर दो, आप तीनों को ए बी सी से गुणा कर दो। तो तीनों को अगर आप ए बी सी से गुणा करोगे तो a बटा बी सी दे रखा आपको, इसको आप ए बी सी से गुणा कर रहे हो। यानी कि तीनों अनुपात को अगर सेम संख्या से गुणा किया जाए तो उसमें कोई बदलाव नहीं होता है, इसलिए मैं ए बी और सी तीनों से गुणा कर रहा हूं। ठीक है ना। ए बी बटा ए सी इंटू ए बी सी अनुपात सी अपॉन ए बी इंटू ए बी सी। बी सी का मान बी सी से कट गया, ए सी का मान ए और सी कट गया, ए और बी के ए और बी कट गया। तो मिलेगा क्या आपको, ए गुणा ए स्क्वायर, बी गुणा बी स्क्वायर, सी गुणा सी स्क्वायर। ठीक है ना। तो फाइनली आपको मिला ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अब आपको ए बी और सी के मान आपको पता है तो रख दो मान और ज्ञात कर लो। तो 11 का स्क्वायर अनुपात 8 का स्क्वायर अनुपात 5 का स्क्वायर। तो 11 का स्क्वायर हो गया 121, 8 का हो गया 64 और 5 का हो गया आपके 25। तो ये आपको इसका मान मिलने वाला है 1 बटा बी सी अनुपात बी बटा ए सी अनुपात सी अपॉन ए बी का जो मान होगा वो 121 अनुपात 64 अनुपात 25 मिलने वाला है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या हो, यदि ए बी अनुपात बी सी अनुपात सी ए बराबर 4 अनुपात 9 अनुपात 15 हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान ज्ञात करो। तो इसमें भी आपको सबसे पहले ए बी और सी का मान से भाग दो इसमें। तो ए बी अनुपात बी सी अनुपात सी ए आपको दे रखा है 4 अनुपात 9 अनुपात 15। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, ए बी सी का भाग दो बस। तो ए बी बट्टा ए बी सी अनुपात बी सी बट्टा ए बी सी अनुपात सी ए बट्टा ए बी सी बराबर कितना आ जाएगा भाई, 4 अनुपात 9 अनुपात 15 मिलेगा। ए बी से ए बी कट कर दो और बी सी से बी सी कट कर दो और सी और ए से सी और ए कट कर दो। क्या मिलेगा फाइनल आपको, 1 बट्टा सी अनुपात 1 बट्टा ए अनुपात 1 बट्टा बी बराबर 4 अनुपात 9 अनुपात 15। इन सबको अगर आप भिन्न से ऊपर लिखोगे तो ये सब भिन्न में आ जाएंगे। ठीक है ना। क्योंकि इसको उल्टा करोगे तो इसका अनुपात भी इसका उल्टा हो जाएगा। तो इसको आपने लिख दिया सी अनुपात ए अनुपात बी। तो यहाँ आपको मिलेगा 1 बटा 4 अनुपात 1 बटा 9 अनुपात 1 बटा 15। ये आपको मिला है ए अनुपात सी अनुपात बी। इसको सही क्रम में लिख दो आप, ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर, तो ए का मान बीच वाला तो 1 बटा 9 आ जाएगा, बी का मान लास्ट वाला तो 1 बटा 15 आ जाएगा और सी का मान 1 बटा 4 है तो 1 बटा 4 आ जाएगा। अब इसको अगर आपको सरल करना है तो नीचे जो संख्या दे रखी है उन तीनों को ऊपर वाली संख्याओं से गुणा कर दो। यानी कि आप ऐसा कर सकते हो, ए अनुपात बी अनुपात सी ज्ञात करने के लिए इसके ऊपर आप 9 गुणा 15 गुणा 4 से गुणा कर दो, 9 गुणा 15 गुणा 4 से गुणा कर दो, 9 गुणा 15 गुणा 4 से गुणा कर दो।
9 से 9 कट जाएगा, 15 से 15 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा। अब जो गुणा आ जाएगा वो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ए बी सी बराबर कितना हो जाएगा, 15 इंटू 4 कितने हो जाएंगे भाई, 15 इंटू 4 आ जाएगा आपके 60, 15 चौके 60 हो गए। और 9 इंटू 4 कितने हो जाएंगे, 9 चौक 36, और 15 गुणा 9 कितने हो जाएंगे भाई, 135। यानी कि ए अनुपात बी अनुपात सी का जो आपको मान मिलने वाला है वो आपके ये रहने वाला है। तो इस प्रकार आप आराम से इसको सॉल्व करके इसके अनुपात के मान ज्ञात कर सकते हैं। चलो एक आपको जैसे क्वेश्चन आते हैं कि आप ज्ञात करो इसमें वर्गानुपात, यानी कि कोई संख्या दे रखी होगी आपको और पूछेगा कि इसका वर्गानुपात ज्ञात करो। ठीक है, जैसे आपको मैंने बोल दिया कि 2:3 का वर्गानुपात ज्ञात करो। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया कि इसका वर्गानुपात ज्ञात करो, इसका मतलब होता है कि इनके आपको वर्ग करना है बस। तो 2 का वर्ग अनुपात 3 का वर्ग, तो क्या मिल जाएगा आपको, 2 का हो गया 4 और 3 का हो गया 9। ठीक है ना। और एक और देख लो उदाहरण इसमें, जैसे आपको मिल गया 9:10 का वर्गानुपात ज्ञात करो। तो 9 का वर्ग कर दो और 10 का भी वर्ग कर दो। तो 9 का करो कितना आ जाएगा, 81, 9 का आ गया 81 और 10 का आ गया 100। तो ये हो गया इसका वर्गानुपात। यानी कि कोई संख्या दे रखी है आपको अनुपात में और बोले कि इसका वर्गानुपात ज्ञात करो, तो उन दोनों संख्याओं का वर्ग करके सेम अनुपात में लिखना होगा। ठीक है ना। और एक टाइप आता है जैसे वर्ग मूलानुपात, वर्ग मूलानुपात ज्ञात करो। यानी कि आपको वर्ग दे रखा होगा और पूछेगा कि इसका वर्ग मूलानुपात ज्ञात करो। यानी कि जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन दे दिया 36:25 और मैंने बोला कि इसमें आप वर्ग मूलानुपात ज्ञात करो। यानी कि ये वर्ग में दे रखी है संख्या है, इनके जो वर्ग मूल है उसमें आपको लिखना है। यानी कि इन दोनों संख्याओं का अंडररूट करके आपको लिखना होगा। तो इसमें अगर आप 36 का रूट करते हो और अनुपात करो 25 का अंडररूट, वर्गा मूलानुपात का मतलब यही होता है कि जो संख्या दे रखी है उसका अंडररूट करके, और अगर सरल हो रही है तो आगे सरल करके इनके लिख सकते हो वर्ग। तो 36 किसका वर्ग है भाई, 6 का। हाँ तो भाई ये हो गया आपके वर्ग मूलानुपात 36 का, और 25 का अगर आप वर्ग मूल करोगे तो 6 और 5 मिल जाएगा। ठीक है ना। इसी प्रकार आप देख लो कि अगर कोई पूछ ले आपको घनानुपात, यानी कि कोई संख्या दे रखी है जैसे 2:3 दे रखा है और पूछेगा कि इसका आप घनानुपात ज्ञात करो। यानी कि इनका आपको क्या करना होगा, तो इनकी पावर आपको 3 करनी होगी। यानी कि 2 की पावर 3 और 3 की पावर भी 3। यानी कि इनका घन करके लिखना है आपको, क्यूब रूट करके लिखना होगा। क्यूब रूट नहीं, क्यूब करके लिखना होगा। तो 3 का क्यूब कितना हो गया भाई, 8 हो गया, और 9 का क्यूब कितना हो गया, 27। यानी कि आपको इस संख्या को अगर पूछे घनानुपात करो तो उसको आपको इस रूप में लिखना होगा। और अगर आपको पूछ ले कि इनका घन मूलानुपात ज्ञात करो, तो घन मूलानुपात ज्ञात करो, तो उसमें आपको घन संख्या दे रखी होगी और उसका घन मूल आपको लिखना होगा। जैसे आपको बोल दूं मैं कि 125:216 आपको दे रखा है और पूछेगा कि इसमें आपको घन मूलानुपात ज्ञात करना है। तो घन मूलानुपात का मतलब है कि इसका आपको अंडररूट और क्यूब रूट करना है। क्या करना होगा भाई, क्यूब रूट करते ही आपका घन मूलानुपात आ जाएगा। तो 125 किसका घन है भाई, 5 का। 216 किसका घन है, तो 6 का। तो ये इस प्रकार आप आराम से घन मूलानुपात भी इनके ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है ना। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ तो भाई इसमें 2 टॉपिक और आते हैं। जैसे एक टाइप आ गया, जैसे मान लो आपको पूछेगा कि जो बिंदु दे रखी है उसका व्युत्क्रमानुपात ज्ञात करो। व्युत्क्रमानुपात ज्ञात करो। जैसे आपको अनुपात दे दिया मैंने 3:4 और बोलेगा कि इसका व्युत्क्रम क्या होगा, या फिर इसका व्युत्क्रम अनुपात
क्या होने वाला है। तो इसको आपको कुछ नहीं करना है, भिन्न के रूप में लिख देना है बस। यानी कि 3 है तो 1/3 लिख दो, 4 है तो 1/4 लिख दो। ये इसका हो गया अपने व्युत्क्रमानुपात, ठीक है ना। अगर आपको पता है तो आप आराम से लिख दोगे, लेकिन पता ही नहीं है कि व्युत्क्रमानुपात होता कैसे है, तो आप वहां पे गलत करके आ सकते हैं, ठीक है ना। और एक टाइप बनता है, जैसे आप कहते हो कि मिश्रानुपात। मिश्रानुपात, तो इसमें क्या होता है कि जैसे कोई आपको अनुपात दे रखे हैं, 3:4 दे दिए और 5:6 दे दिया और 9:10 दे दिया, और पूछा है कि इन तीनों का मिश्र अनुपात ज्ञात करो। तो इन तीनों का मिश्र अनुपात ज्ञात करने के लिए क्या होता है कि इन तीनों को भिन्न के रूप में लिखो और आपस में गुणा कर दो। क्योंकि आप सबको पता ही है कि अनुपात अगर कोई आता है, जैसे A:B है, तो इसको हम A/B के रूप में भी लिख सकते हैं, क्योंकि अनुपात है उसको भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है ना। तो इसको भी तीनों को भिन्न के रूप में लिखो और तीनों को आपस में गुणा करवा दो। जो अनुपात फाइनली प्राप्त होगा आपको, वो इन तीनों का मिश्र अनुपात रहने वाला है। जैसे देखो 3:4 को मैं लिख सकता हूं 3/4 गुणा 5:6 को लिख सकता हूं 5/6 और 9:10 को लिख सकता हूं 9/10। और इसमें जो कट रहा है उसको काट दो, जो नहीं कट रहा उसको फिर गुणा करके लिख दो। तो जैसे अगर आप देखोगे इसका भाग गया 2 बार, तो ये एक इसमें कट सकता है, ठीक है। बाकी कोई नहीं कट रहा है तो गुणा कर दो, कोई दिक्कत है नहीं। तो 9 गुणा 5 कितना हो जाएगा 45, और 10 गुणा 2 20 और गुणा 4 कितना हो जाएगा 80। तो 45/80 आपको मिलने वाला है। इसको अगर आप सरल करना चाहते हो तो और सरल भी हो जाएगा। 5 का भाग गया 9 बार और 5 का भाग कितनी बार जाएगा इसमें, एक बार गया 5 3 तो 16 बार, यानी कि 9/16 आपको फाइनली इसका आंसर मिलने वाला है मिश्र अनुपात के रूप में। तो ये इस प्रकार आप आराम से इनके वर्गानुपात, घनानुपात, वर्गमूलानुपात, घनमूलानुपात और व्युत्क्रमानुपात और मिश्र अनुपात ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है ना। इससे आगे पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।